बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा ये डेट लगी हुई है 1000 ऑफ द पॉपुलेशन, 1000 आबादी में। यहाँ तक हमने कल रीडिंग की थी और आज हम यहाँ से नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। इन द पास्ट माजी में ओनली अ फ्रैक्शन का मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा। ऑफ द बेबीज़ बॉर्न, पैदा होने वाले बच्चों का। ग्रू अप, बड़ा होता था। यानी माजी में जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से एक छोटा सा हिस्सा, यानी बहुत कम बच्चे बड़े हो पाते थे। नाउ अब इन द इंडस्ट्रियल सनती कंट्रीज़ ममालिक। इंडस्ट्रियल का मतलब सनती, जहाँ पर सनतें हों, यानी जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हो। इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, सनती शहरों में, ऑफ द वेस्ट, मगरिब के सनती शहरों में 19 आउट ऑफ 20 में से बिकम अडल्ट हो जाते हैं। अडल्ट का मतलब ग्रो अप, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। ठीक है, यानी माजी में जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से बहुत कम बच्चे थे जो कि बड़े होते थे, लेकिन अब मगरिब के सनती शहरों में 20 में से 19 बच्चे बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं। एक कपल ऑन एन एवरेज, औसतन, नीड, उसको ज़रूरत हो है, ओनली, सिर्फ, प्रोड्यूस, कि वो पैदा करें, जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चे, टू रिप्लेस दैम, जो उनकी जगह ले लें, एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल, और आबादी का जो लेवल है वो सेम रहे। ठीक है, यानी राइटर कह रहा है कि अगर हर कपल सिर्फ 2 बच्चे प्रोड्यूस करता है तो वो 2 बच्चे उनकी जगह ले लेंगे और वो मर जाएंगे, आखिर एक ना एक दिन मर जाएंगे ना। तो इस तरह से आबादी नहीं बढ़ेगी, आबादी उतनी ही रहेगी, आबादी में इजाफा नहीं होगा। अमंग द वेस्टर्न नेशंस, वेस्टर्न का मतलब गैर मुल्की, मगरबी, नेशंस अकवाम, मगरबी अकवाम में द डिक्लाइन, तनज़ली, कमी, इन द डेथ रेट, शरायवात में, हैज़ बिन फॉलोड, हुई है, आफ्टर एन इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है एक वक्फा, पॉज, इंटरमिशन, बाय द रिडक्शन, कमी, इन द बर्थ रेट में, सो दैट, लिहाजा, द पॉपुलेशन इज़ नॉट नाउ ग्रोइंग सो फास्ट, आबादी वहाँ पर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही। यानी जो मगरब के ममालिक हैं वहाँ पर जो डेथ रेट में कमी हुई है, उसके साथ साथ वहाँ पर जो शरह पैदाइश है, बर्थ रेट है, उसमें भी कमी हुई है, इसलिए वहाँ पर आबादी के बढ़ने की शरह में इजाफ़ा नहीं हुआ। बट लेकिन इवन हत्ता के इन दीज एरियाज़, इन इलाकों में भी, वेयर, जहाँ पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर लोगों के, कंपैरेटिवली का मतलब होता है मुकाबलतन, निस्बतन, स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कम तादाद में बच्चे होते हैं। द लो डेथ रेट मीन्स, तो वहाँ पर भी लो डेथ रेट का मतलब है दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग, के फिर भी आबादी स्टिल, फिर भी ग्रोइंग, बढ़ रही है, फेयरली, काफ़ी रैपिडली, तेज़ी के साथ। ठीक है, यानी वो कहता है कि हत्ता कि ऐसे इलाके जहाँ पर बच्चों की तादाद कम होती है वहाँ पर भी डेथ रेट लो होता है, चूँकि वहाँ पर शरह अमवात कम होती है, लोग मरते बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि फिर भी आबादी में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। इन द USA, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में, वेयर, जहाँ, ऑन एन एवरेज ईच वुमेन, एवरेज, औसतन, हर खातून, हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, हर खातून के औसतन 3 बच्चे हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज़, तो आबादी में इजाफ़ा होता है, बाय ऑलमोस्ट हाफ, तकरीबन हाफ के हिसाब से, एज़ मैनी अगेन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में। ठीक है, जहाँ पर हर खातून के एवरेज 3 बच्चे हैं, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो हाफ के हिसाब से आबादी में इजाफ़ा हो जाता है। इन एशिया एंड द फार ईस्ट, एशिया में और मशरक़ बईद में, एशिया और मशरक़ बईद में, द डेथ रेट हैज़ बिन रिड्यूस, डेथ रेट को रिड्यूस किया गया, रिड्यूस का मतलब कम करना, डिक्रीज़, रैपिडली, बड़ी तेज़ी से,
बाय मॉडर्न मेडिसिन, जदीद अद्वियात एंड और एपिडेमिक कंट्रोल। एपिडेमिक किसको कहते हैं? डिज़ीज़ को कंट्रोल करके। एशिया और मशरक़ बैद में डेथ रेट को कम किया गया है बहुत तेज़ी के साथ मॉडर्न मेडिसिन और एपिडेमिक को कंट्रोल कर कर। इन साइलोन में फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर सैलोन में द डेथ रेट शरह अमवात वॉज रिड्यूस्ड बाय 1/3, कम होकर 1/3 रह गई इन 2 years, 2 बरसों में, बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि मोर्टेलिटी में रिड्यूस हुआ, कमी हुई मलेरिया से होने वाली। ठीक है जी। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट जो मलेरिया से मौत होती थी उनमें कमी होने की वजह से वहाँ पर 2 बरसों में डेथ रेट में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो गई। दिस वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT, और ये DDT की डिस्कवरी की वजह से हुआ। DDT ए काइंड ऑफ पॉइजन है विच इज़ यूज टू किल मॉस्किटोज़, मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज़ विच कैरी मलेरिया, जो कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का ख़ात्मा कर दिया जिस DDT ने, वो वहाँ पर दरियाफ्त हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर शरह अमवात में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ यॉज़, एक और मिसाल है यॉज़ एक स्किन डिजीज़ है, जल्द की बीमारी है। विच अनटिल रिसेंटली कॉज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ्स, जो कि अभी हाल ही तक यानी कुछ देर पहले तक बहुत ज़्यादा अमवात का बायस बनी। यॉज़ दिस डिजीज़ स्टार्ट्स, ये बीमारी शुरू होती है एज ए लिटिल हार्ड पिंपल, छोटे छोटे सख्त पिंपल्स की शक्ल में, विच में जॉइन टुगेदर, जो आपस में मिलते हैं, टू मार्क ब्लॉचेज, और बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिंपल बनते हैं, सख्त पिंपल, और फिर ये आपस में मिलकर बड़े बड़े फोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इट दैन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, फिर ये पूरे जिस्म पर फैल जाता है, फॉर्मिंग अल्सर्स, और अल्सर बन जाता है। ठीक है जी, फिर ये पूरे जिस्म पर फैल जाता है और अल्सर बन जाता है, नासूर बन जाता है। मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड बोन्स डिफॉर्म, और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। पट्ठे तबाह हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। द सफ़रर मरीज़ को कहते हैं। बिकम्स डिप्रेस्ड, सफ़रर जो है वो डिप्रेस्ड, मायूस हो जाता है। एंड फील्स वेरी इल, और ख़ुद को बहुत बीमार महसूस करता है। सून, जल्द ही, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन की दरियाफ्त के बाद, इट वाज रियलाइज्ड, ये पता चला, दैट यॉज़ कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस, के ज़्यादातर केसेस में यॉज़ को क्योर किया जा सकता था, ट्रीट किया जा सकता था, इसका इलाज किया जा सकता था, बाय अ सिंगल इंजेक्शन, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर। एंड इन मैनी अदर्स, और दूसरे बहुत से केसेस में बाय जस्ट 2 इंजेक्शन, सिर्फ 2 इंजेक्शंस की। यानी वो ये कह रहा है कि यॉज़ जैसी बीमारी जो बेशुमार अमवात का बायस बनी, जब बाद में ये पता चला कि जब पेंसिलिन की डिस्कवरी हो गई, तो फिर ये पता चला कि ये तो सिर्फ 1 या 2 इंजेक्शंस के साथ इसका इलाज मुमकिन था। मैनी कंट्रीज़, बहुत से मुल्कों ने, हैव कैरिड आउट मैसिव प्रोग्राम्स, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू किए, टू फ्री देयर कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन को, अपने मुल्क के लोगों को आज़ाद करवाने के लिए, ऑफ याज से। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, हैव डिक्रीज्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, द डेथ रेट को, रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ, और ऐसा करने में उन्होंने डेथ रेट को बहुत तेज़ी के साथ कम कर दिया। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।